हम लोग आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वो ये है कि हमने किस तरीके से बीपीएससी में एज अ पीआरटी टीचर एंड जूनियर दोनों में सिलेक्शन किस तरीके से लिया, क्या स्ट्रेटजी रही, क्या क्या पढ़ाई की जिससे इसमें सिलेक्शन हुआ। ये जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करें ताकि ईजिली हो जाए और जो कट ऑफ है उससे ही ज़्यादा ही मार्क्स आएँ। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है और किस तरीके से TRE 4 के लिए हम लोग प्रिपरेशन करें। तो क्या करना है, एग्ज़ाम पैटर्न के लिए ये हम लोग को मान के चलना है जो सिलेबस दिया हुआ है या फिर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए केवल उतना करके हम लोग अगर जाएं तो नहीं हो सकता। ये हम लोग को मान के चलना है कि केवल PYQ नहीं देखने, हम लोग को अच्छे से पढ़ाई करनी है और हम लोग को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जॉब चाहिए। जॉब ऐसे तो मिल नहीं जाएगी। और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि पहले के जो फर्स्ट टाइम हुआ, सेकंड टाइम हुआ, उनके पेपर कुछ इजी आए, ऐसा नहीं सोचना है। ये भी नहीं सोचना कि पेपर इजी आता है, पेपर मॉडरेट आता है, मतलब ठीक ठाक आता है। तो हम लोग को अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए हम लोग को किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई करें, कैसे क्या क्या रिसोर्स होंगे, क्या कौन सी बुक लें, किस तरीके से स्टडी करें, वो देखना है। तो सबसे पहले तो PRT हो गया, प्राइमरी टीचर या फिर जूनियर। हम लोग को करंट अफेयर तो आती है, करंट अफेयर आती है। तो करंट अफेयर की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, CA की प्रिपरेशन हम लोगों को किस तरीके से करनी है। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि पर डे हम लोगों को करंट अफेयर के लिए 1 घंटे देने हैं। केवल 1 घंटे या फिर आधा, जितना आप लोगों से हो सके केवल इतना देना है, ज़्यादा नहीं देना है, बस इतना देना है। उसके लिए क्या करना है, करंट अफेयर की कोई बुक वुक नहीं लेनी है। वो हम लोगों की जो रिसेंटली वाली चल रही होती है वही करंट अफेयर आती है, इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं आती है। 5-6 महीने तक की करंट अफेयर आती है। तो हम लोग को क्या करना है, बस अभी से देखो, हम लोगों के फॉर्म भी नहीं फिल हुए हैं, तो अभी हम लोग पास टाइम है। और ये भी नहीं पढ़ाई करनी कि फॉर्म फिल करने के बाद करनी है। तो अभी हम लोगों को पर डे एक वीडियो देखना है या फिर कहीं से भी करंट अफेयर, मतलब जो लेटेस्ट चल रहा है उसको देखना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डीप तरीके से पढ़ना है, उसके हम लोगों को बना लेने नोट्स। पर डे हम लोगों को नोट्स बनाने, और वो नोट्स इतने छोटे होंगे, समझ लो आधा पेज में ही आ जाएंगे। हम लोगों को ऐसे ही 6 दिन तक ऐसा करना है। 1 वीक में 6 दिन तक हम लोगों को नोट्स बनाने हैं करंट अफेयर के। और फिर 7वें दिन जो नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से रिवीजन करना है। और हर दिन ऐसा करना है कि जब नोट्स बनाओ तो 1 दिन पहले वाला रिवीजन ज़रूर से ज़रूर कर लो। तो ये मैक्सिमम 1 घंटे हम लोगों को लगेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा करंट अफेयर में। ठीक है, इतना करंट अफेयर में देना है, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं और वो भी मार्क्स उससे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आई GS की। GS हम लोग को कैसे करना है। GS के लिए देखो, हम लोग PYQ देख सकते हैं और साथ ही NCERTs देख सकते हैं। NCERT में क्वेश्चंस काफ़ी हद तक मिल जाते हैं, लेकिन GS के इतना मतलब हाँ पढ़ना है। GS में साइंस भी आएगी और दूसरे सब्जेक्ट भी होंगे, जैसे हिस्ट्री होगी। तो लेकिन इतना ज़्यादा एकदम उसी में नहीं खो जाना है। लेकिन GS भी हाँ पढ़ना है, लेकिन GS के क्वेश्चन जो कि वो रिलायबल नहीं होते कि हाँ यही आएगा एकदम फिक्स हो। तो GS पढ़ना है, लेकिन एकदम वैसे नहीं पढ़ना। लेकिन करंट अफेयर तो फिक्स क्वेश्चंस आ जाएंगे अगर आप लोग पर डे इस तरीके से करेंगे जैसे हमने बताया है। उसके बाद हम लोगों को आती है मैथ। तो मैथ के हम लोग के बेसिक टॉपिक जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, जैसे कि रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, और CISI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। तो ये वाले जो टॉपिक होते हैं ना, बेसिक वाले, ये बिल्कुल अच्छे से हम लोगों को कंप्लीट कर लेना है। SSC के ही मिल जाएंगे या फिर कहीं भी ये वाले आप लोगों को टॉपिक मिल जाएंगे। तो ऐसे टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि मैथ्स में यही टॉपिक आते हैं। उसके बाद हम लोग को रीजनिंग में भी ध्यान देना है। कुछ बहुत क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं, तो आप लोगों को बेसिक रीजनिंग अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे क्लॉक हो गया और अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस हो गए, तो सीरीज हो गई, ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। तो 1 घंटा हम लोगों ने करंट अफेयर में दिया, समझ लो 1 घंटा GS को देना है, 1 घंटा मैथ को और रीजनिंग, इतना हम लोगों को देना है। और समझ लो सुबह अगर आप लोगों को नहीं होता तो सुबह एकदम मोटिवेटेड होकर बैठो कि सुबह सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग खुद का मतलब एक पर डे का टू डू लिस्ट बनाओ कि हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले करंट अफेयर करना है, उसके बाद GS करना है, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत खाना खाना है। खाना खाने के बाद नींद आती है, तो नींद के टाइम क्या करना है, मैथ करना है। इससे क्या होगी, नींद नहीं आएगी। फिर रीजनिंग करना है। देन हमारा जो जूनियर में है इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है, तो आप लोगों को इंग्लिश की कैसे अच्छे से स्ट्रेटजी करनी है, इंग्लिश को कैसे प्रिपरेशन करना है। और इंग्लिश के साथ साथ सब्जेक्ट जो कि लैंग्वेज में हिंदी भी आती है, तो हिंदी को भी इसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो देखो क्या करना है, इंग्लिश में
जो इंग्लिश के एस्पायरेंट हैं जूनियर के लिए, उसको हमको क्या करना है, इंग्लिश में ये नहीं सोचना कि सिलेबस केवल देखें हम लोग कि सिलेबस में देखो क्या हुआ था, पहले पेपर हुआ था वो उसमें लिटरेचर नहीं आई थी, लेकिन जब दोबारा पेपर हुआ ना उसमें लिटरेचर भी आई थी। वो भी सब लोगों ने सोचा कि अगर लिटरेचर आएगी तो कितने क्वेश्चंस का आएगा, 1 से 2 मार्क्स का आएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मार्क्स का आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। करीब वो 31 ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो हम लोग को ये नहीं दे के चलना कि भाई हम लोग को दे के चलना है सिलेबस जो है बस उतना पढ़ेंगे, नहीं, हम लोग को लिटरेचर भी करनी है। अब ये क्वेश्चन आता है लिटरेचर में क्या करें, कहाँ से करें, तो लिटरेचर में क्या करना है, लिटरेचर में हम लोग क्या करना है, जो BA MA हम लोगों ने इंग्लिश से किया होगा तभी तो ये कर रहे हैं, तो BA MA के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बुक्स होती हैं, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। वो पहले से ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखी होगी तो उसको थोड़ा थोड़ा चीज़ें आएंगी। साथ ही समरी पढ़ लेना है और किस राइटर ने क्या लिखा है ये चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना है। और लिटरेचर में हिस्ट्री हम लोगों को पढ़ लेना है। और BA MA में हम लोगों को ये देखो UK की और अमेरिकन हिस्ट्री ये चीज़ें भी आती हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। बिल्कुल ये नहीं समझना कि नहीं ऐसा नहीं आएगा, अमेरिकन हो गई, अफ्रीकन हो गई, सारी हिस्ट्रीज़ लिटरेचर में आती हैं, इनको अच्छे से थोड़ा देख लेना है। उसके बाद हम लोग को इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट है पैसेज। पैसेज ज़रूर आता है, पैसेज में अच्छे खासे मार्क्स हम लोगों को मिल सकते हैं। और ऐसा नहीं सोचना होता कि बस इजी सब पैसेज आ जाएगा और हम लोग कर लेंगे, नहीं, पैसेज हम लोग को अच्छे अच्छे पैसेज पर डे ऐसा करना है। एक दिन मतलब डेली का रूटीन बना के चलना है कि एक अच्छी बुक कहीं से ले लो या फिर ऑनलाइन ही मिल जाते हैं पैसेज, तो एकदम जो अच्छे से पैसेज हों, ये नहीं कि एकदम हल्के फुल्के हों, अच्छे खासे जो पैसेज हों, TGT PGT वाले अच्छे लेवल के, उन पैसेज को हम लोग को पर डे एक एक पैसेज सॉल्व करना है, ठीक है। इससे हम लोग की जो पैसेज सॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी है ना वो धीरे धीरे करने में अच्छे से बन जाएगी। क्वेश्चंस की पकड़, किस तरीके से हम लोग को पैसेज पढ़ना है, ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हम लोग का आता है ग्रामर सेक्शन। तो हम लोग को ऐसा करना है कि बस ऐसे नहीं करना कि बस ग्रामर की ओवरऑल ऊपर ऊपर से रूल्स पढ़ लिए बस हो गया, नहीं, हम लोग को अच्छे से डीप से पढ़ना है। जैसे अपोजिट वर्ड अपोजिट ही हैं, उनको भी अच्छे से पढ़ना है, या फिर सिंगुलर प्लूरल ही हैं, ये नहीं सोचना कि ये इतना ईजी है सिंगुलर प्लूरल, उनको अच्छे से पढ़ना है कि हाँ कौन से वर्ड में क्या लगता है और कौन सा वर्ड सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। जैसे जो ग्रास है उसका सिंगुलर क्या होगा, तो मतलब अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए एक बुक ग्रामर के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, लूसेंट की बुक है, उसको अगर आप लोग बिल्कुल अच्छे से डीप तरीके से पढ़ लोगे ना तो काफ़ी हो जाएगा। उसके साथ ही आप लोगों को इसमें लिखा नहीं है, वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वोकैब बिल्कुल अच्छे से करना है। जैसे वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ एडियम्स कर लेने हैं, सिनोनिम्स कर लेने हैं, वोकैब के वर्ड्स जो आते हैं इंपॉर्टेंट उनको कर लेने हैं। तो ये आप लोगों को इंग्लिश के लिए इतना करना पड़ेगा और आप लोगों को टाइम सुबह से लेकर शाम तक का देना पड़ेगा। जब आप लोग सुबह शाम तक टाइम दोगे, और ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि हम लोग जब एग्ज़ाम आएगा, जब फॉर्म आएंगे तब से करेंगे, अभी से करो। अगर ये बात होती है ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बस वही बात है। आप लोग बस अभी से पहले से ही प्रिपरेशन करो, धीरे धीरे आप लोग समझ भी नहीं पाओगे कि कितना अच्छे से प्रिपरेशन हो गई। और जब एग्ज़ाम आएगा ना तो कोई एकदम हौच पौच नहीं होगा, एकदम जल्दबाजी नहीं मचेगी कि हाँ हम लोगों को अब एकदम जल्दी करो नहीं प्रॉब्लम होगी, नहीं, आप लोग के पास अच्छा खासा मटेरियल होगा, साथ ही आप लोग अच्छा खासा कवर अप कर चुके होगे, तो एग्ज़ाम में अच्छे से बन जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट आता है हम लोग को सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या करना है। तो सब्जेक्ट में बता दिया कि हम लोग को करंट अफेयर करना है, GS करना है, ये तो आते ही आते हैं। हिंदी अच्छे से कर लेनी है और इसमें पेडागोजी देखो नहीं आती है। और आप लोगों को सब्जेक्ट का पेपर जो है उसको अच्छे से करना है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट के जो है उसके जो जूनियर में है उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से काफ़ी हद तक बनती है मेरिट लिस्ट। और अपने आप को सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें और कैसे सब्जेक्ट में पढ़ाई में फोकस रहें। तो देखो सबसे पहले सोशल मीडिया में इतना नहीं रहना है, ये सोच के चलना है कि अगर देखो जॉब लग गई सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो क्या करना है, जहाँ पे पढ़ाई, हम तो लाइब्रेरी जाते थे, आप लोग क्या करना है, अगर आप लोग लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ या फिर घर में जहाँ भी स्टडी करते हैं बढ़िया से स्टिकी नोट्स मंगवा लो। टू डू लिस्ट के लिए आप लोग छोटी सी अपनी खुद की कॉपी या फिर डायरी ले सकते हो। पर डे डायरी में डेट नोट करो और खुद की टू डू लिस्ट बनाओ कि हम लोग को इतने सब्जेक्ट ऐसे ऐसे करना है। उसको सीरियल वाइज लिखो और उसको देख देख के उसमें टिक लगाओ, जो हो गया है उसमें टिक लगा दो। और बस सोच के चलो कि हमको ये सब्जेक्ट इतना पर डे करना है। सुबह उठ के बस आप लोगों को पर डे करंट अफेयर करना है और उसका संडे के दिन जितना भी पढ़ाई की है उस सबका रिवीजन करना है।
डेली रूटीन और मैनेजमेंट इसी तरीके से रहेगा कि हम लोग को बस फोकस फील करना है, पढ़ाई करनी है, अपने आप को थोड़ा काम रखना है। उसके लिए क्या करना है, थोड़ा बहुत सुबह टाइम योगा कर लो तो थोड़ा माइंड को शांति मिलती है, एकदम थोड़ा अटेंशन होने वाली बात होती है। और फालतू की चीज़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ना, जो इधर उधर के ज़्यादा वीडियो चलते हैं यूट्यूब में टेंशन देने वाले, या फिर दूसरा रील्स ये सब चीज़ें जो हैं वो बंद कर देनी है। अपने आप में थोड़ा शांति फील करना है, अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। और साथ ही ये कि हमको जॉब लेनी है, इसके बाद पता नहीं आए कि ना आए, तो हम लोगों को बस जॉब लेनी है, इस बेस से अच्छे से पढ़ाई करनी है। क्योंकि देखो ओवरऑल ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सरफेस से पढ़ने से हम लोग को डीप तरीके से पढ़ना है, तो इसलिए टाइम देना पड़ेगा। जैसे बताया है इस तरीके से अगर पढ़ेंगे ना तो सुबह से शाम तक पढ़ाई करेंगे, तब हम लोगों के पास कुछ हो पाएगा। और साथ ही हम लोग को प्रैक्टिस और मॉक देते रहना है ये, और ऐसा भी नहीं करना कि हाँ बस वही प्रैक्टिस और मॉक देते रहे। क्योंकि देखो बहुत जगह हमने देखा है वो इस तरीके से मॉक और प्रैक्टिस बहुत यूरोप में हर जगह होते रहते हैं, और बस उनका करके गए और ऐसा हुआ पेपर में कुछ भी उससे नहीं आया। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को अच्छे से पढ़ाई करनी है। उसके बाद शाम को, जैसे सुबह से शाम तक पढ़ाई किया 4 से 5 बजे तक, उसके बाद नाइट में थोड़ा टाइम हम लोगों को प्रैक्टिस और मॉक के लिए निकाल देना, और देखना है कि हम लोग से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं, या फिर जो पढ़ाई की है उससे ही कुछ क्वेश्चन खुद से करने हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस और मॉक देना है और सुबह से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है। और फाइनल जब लास्ट मंथ होगा तो कैसे हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है, साथ ही खुद को कैसे कॉन्फिडेंस रखना है। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो भी पढ़ाई करो उसके थोड़े थोड़े नोट्स ज़रूर बनाते चलो। और साथ ही जैसे बुक से पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको अच्छे से हाईलाइट कर लो जहाँ जहाँ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लगता है, ठीक है। और कोई भी चीज़ ऐसे तो नहीं छोड़ देनी कि ये तो ईजी नहीं हो, ये तो मतलब नहीं आ सकती है पेपर में, छोड़ो से, ऐसा नहीं। हर चीज़ को थोड़ा देखते चलना है अच्छे से, और हाईलाइट करना है, नोट्स बनाने हैं। और लास्ट टाइम में हम लोग क्या करना है, वही नोट्स वही हाईलाइट्स अच्छे से रिवीजन करते रहना। रिवीजन देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब लोग समझ नहीं पाते, पढ़ाई करते रहते हैं। हाँ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बहुत है, लेकिन रिवीजन उसके लिए एकदम की तरीके है। अगर आप लोग पढ़ाई करो उसके साथ रिवीजन को टाइम नहीं दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, आप लोगों को उसके साथ टाइम भी देना पड़ेगा। और लास्ट मंथ में हम लोग के पास बढ़िया अच्छा खासा मटेरियल होगा अगर अभी से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और तो अच्छा खासा मटेरियल होगा, उसको अच्छे से प्रेप करेंगे, उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो अपने आप खुद में कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। तो और कॉन्फिडेंस बनाए भी रखना है कि भाई इस बार आ रही है, इस बार तो हम लोगों की हमको ही मिल के रहेगी, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेने में सब गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल काम रहना है, बोलना केवल नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता है हमको पता है, लेकिन अगर स्टडी अच्छी हो जाती है ना, अगर पढ़ाई ठीक ठाक होती है तो इतनी टेंशन नहीं होती है। वो खुद, हाँ एग्ज़ाम टाइम सबको टेंशन होती है, लेकिन अगर इतनी पढ़ाई की है ना तो आप लोग को समझ ही नहीं पाता, आप लोग को समझ ही नहीं आएगा कि आप लोगों ने कितना ईजिली सब कुछ कर लिया है। वहाँ पे पेपर में भी सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को मोटिवेशन सबसे यही है कि खुद पे बिलीव रखना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हार्ड वर्क जो है उसका नतीजा ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ये तुक्के उक्के लगाने वाली चीज़ें नहीं देखनी है, केवल मेहनत से हर चीज़ मिल सकती है। ये ऐसा नहीं सोचना कि ऐसे ही सब कुछ मिल जाएगा। मेहनत करो, सुबह से शाम तक पढ़ाई करो, अपना माइंड फोकस्ड रखो, सुबह से आराम से थोड़ा योगा कर लो, बस सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और ये तो नहीं सोचना कि देखो अभी कब तक आएगी, कब तक फॉर्म आएंगे, नहीं यार, जब भी फॉर्म आएंगे ना वो आ जाएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम भी जल्दी से हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। हम लोगों को टेंशन लेनी है तो केवल अपने पढ़ाई की, कि अभी से करेंगे, आराम से धीरे धीरे करते रहेंगे। और बिल्कुल फालतू की चीज़ों में नहीं लगना है कि ये यूट्यूब देख लिया, वो यूट्यूब देख लिया, इसका देख लिया, उसका देख लिया, नहीं। खुद से पढ़ाई करनी है, खुद से देखना है कि हाँ एनालाइज करना है कि किस तरीके से पेपर्स आए हैं। और सिलेबस देखो, सिलेबस जो दिया रहा है उसके देखो, इंग्लिश में क्या हुआ कि पहले सिलेबस में लिटरेचर नहीं दी थी, फिर भी लिटरेचर पहले नहीं आई, उसके बाद दोबारा कैंसिल होने के बाद फिर दोबारा हम लोग क्या हुआ, लिटरेचर भी आई। तो हम लोग को PYQ भी देखना है और ये भी देखना है कि सिलेबस से हर चीज़ नहीं आती। उसी तरीके से आप लोग अपना सब्जेक्ट का भी देख सकते हो। अब इतने बार पेपर हो चुके हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग सकता है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो। और यहाँ तक देखा है तो वीडियो तो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और नेक्स्ट किस टॉपिक में आप लोगों को वीडियो चाहिए ये भी बता दो। और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, कोई भी आप लोगों को क्या कोई राय देनी है, कोई सजेशन देना है, फिर कुछ बात है तो उसको कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।